Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Umair and today I am going to present the topic of class 10th chemistry and the topic is uses of salts. तो सबसे पहला यूज है कैल्शियम क्लोराइड, जिसका केमिकल फार्मूला CaCl2 होता है। और जितने भी साल्ट्स होते हैं मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ, इन सभी का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। तो इसका यूज़ देखते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर डी आइसिंग रोड्स, यानी कि सर्दियों में रोड्स के ऊपर सड़कों पर जो बर्फ़ जम जाती है उस बर्फ़ को पिघलाने के लिए, मेल्ट करवाने के लिए कैल्शियम क्लोराइड जो कि एक साल्ट है इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा आप सोडियम क्लोराइड साल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं इस पर्पस के लिए। एज अ ड्राइंग एजेंट ऑफ केमिकल रीजेंट्स, हर साल इंडस्ट्री के अंदर हज़ारों की तादाद में केमिकल्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, तैयार किया जाता है। उनके अंदर से जो नमी है, जैसा कि मॉइस्चर है, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ वगैरह को रिमूव करवाने के लिए कैल्शियम क्लोराइड को एज अ ड्राइंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उन केमिकल्स को खुश्क किया जा सके, ड्राई किया जा सके। एंड एज अ फ्रीजिंग एजेंट, यानी कि इसे चीज़ों को जमाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपसे शेयर करता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि जो आइसक्रीम सेलर हैं, आम जुबान में कहूँ तो कुल्फ़ियाँ वगैरह जो बेचने वाले हैं, उनके पास एक लकड़ी का बड़ा सा एक वुडन बॉक्स होता है। उन्होंने क्या किया होता है कि उसमें बर्फ़ को पीस कर रखा होता है और उसमें नमक मिलाया होता है, और फिर उसके अंदर जो है उन्होंने आइसक्रीम को रखा होता है, प्लेस किया होता है। नमक मिलाने का मकसद यही होता है ताकि जो आइसक्रीम है वो जल्दी फ्रीज़ हो जाए। ठीक है। और इसके अलावा जो बर्फ़ के कारखाने होते हैं वहाँ पर भी बर्फ़ को जल्दी जमाने के लिए, फ्रीज़ करवाने के लिए साल्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट यूज़ है जी कैल्शियम ऑक्साइड। केमिकल फार्मूला है CaO और इसे क्विक लाइम भी कहते हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट। इसे ड्राइंग एजेंट के तौर तौर पर इस्तेमाल किया जाता है फॉर गैसेस एंड अल्कोहल। अल्कोहल ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें OH फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, जिस तरह मेथनॉल, एथानॉल, प्रोपानॉल वगैरह। तो अल्कोहल और गैसेस को ड्राई करवाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है, यानी इनके अंदर से मॉइस्चर या नमी को रिमूव करवाने के लिए। एंड इन स्टील मेकिंग, और जहाँ पर स्टील बनाया जाता है, स्टील को तैयार किया जाता है, यानी स्टील जो है वो डिफरेंट मेटल्स का मिक्सचर होता है, डिफरेंट मेटल्स को मिलाने से बनाया जाता है स्टील। तो स्टील की अगर सरफेस के ऊपर नमी वगैरह या मॉइस्चर अगर मौजूद रहा तो वहाँ पर रस्ट यानी जंग लगने का खदशा होगा। तो इसलिए जिन इंडस्ट्री के अंदर, जिन कारखानों के अंदर स्टील बनाया जाता है, तो वहाँ पर भी स्टील की सरफेस से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करवाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड को एज अ ड्राइंग एजेंट यूज़ किया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट, देखें इंडस्ट्री के अंदर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है जिसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, सबसे पहले उसे डिस्चार्ज करने से पहले उसके अंदर जो वाटर होता है ना, एक्सेस में जो मॉइस्चर होता है, उसको रिमूव करवाया जाता है, ताकि जो बाकी बचने वाले कंटेमिनेंट्स है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में आ जाएं, ताकि उनको रिमूव करना आसान हो जाए। और इससे क्या होगा, जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ दूसरे केमिकल्स को ड्राई करवाने के लिए एज अ ड्राइंग एजेंट यूज़ किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को। कौन कौन से केमिकल हैं जी? सिलेक्ट लाइम, CaOH2, और ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर एक डी कलराइजिंग एजेंट होता है। कपड़ों के ऊपर, सफ़ेद कपड़ों पर अक्सर कोई कलर वगैरह लग जाए तो उसको रिमूव करवाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कलर्ड इम्प्योरिटीज़ को ये रिमूव करता है। और इसके अलावा कैल्शियम कार्बाइड यानी कि CaC2, इसका केमिकल फार्मूला होता है। इसको जब बनाया जाता है तो इसको भी ड्राई करवाने के लिए, इसको इसके अंदर से मॉइस्चर को निकालने के लिए, रिमूव करवाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड को एज अ ड्राइंग एजेंट यूज़ किया जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है फैसलाबाद बोर्ड में। फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर,
यानी शुगर के कारखाने जहाँ पर शुगर बनती है, तो शुगर की प्योरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है एक मिक्सचर जिसको सोडा लाइम कहते हैं, और ये मिक्सचर दो केमिकल के मिलाने से बनता है। एक कैल्शियम ऑक्साइड है और दूसरा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है। इन दोनों के मिलाने से एक मिक्सचर हमारे पास बनता है जिसको सोडा लाइम कहते हैं। इसे इस्तेमाल किया जाता है चीनी के अंदर से जो इम्प्योरिटीज होती है उसको रिमूव करवाने के लिए, या शुगर की प्योरिफिकेशन के लिए। ये क्या करता है, एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स, जो पानी के बुखारात होते हैं, उनको ऑब्जॉर्व कर लेता है और इस तरह शुगर वगैरह को प्योरीफाई किया जाता है। ठीक है। इसके बाद है थर्ड वन, कैल्शियम सल्फेट। देखिए कैल्शियम सल्फेट में आप देखें अगर इसके केमिकल फार्मूले में CaSO4.2H2O, यहाँ पर 2H2O जो है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, जो किसी भी साल्ट के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसको जिप्सम भी बोला जाता है और इसको एज अ फर्टिलाइजर यानी खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो खादें होती हैं ये ज़मीन की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसको फुलफिल करती हैं, पूरा करती हैं। इसके अलावा टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये एक वाइट कलर का कैलिंग पाउडर होता है। ठीक है, आपने इसे जो है आमतौर पर सांचे हो गए, मुजस्समे हो गए, उसे बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या अक्सर आपने देखा होगा घरों में जब भी वाइट वॉश करवाया जाता है या फर्नीचर्स के ऊपर जो पेंट करवाया जाता है, तो जो दीवारों वगैरह में जो सराख होते हैं सबसे पहले उनको फिल किया जाता है ना। तो आमतौर पर प्लास्टर ऑफ पेरिस से सबसे पहले उनको फिल किया जाता है और फिर उनके ऊपर पेंट किया जाता है, रंग किया जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस चूंकि ये सबसे ज्यादा जो है ये प्रिपेयर किया जाता है फ्रांस के शहर पेरिस में, उस मुनासबत से इसे कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बनता कैसे है, जब जिप्सम को यानी कैल्शियम सल्फेट को हीट किया जाता है। ठीक है, तो लास्ट वन है पोटाशियम नाइट्रेट, KNO3। इट इज़ यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर, इसे खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लिंट ग्लास, ये एक साफ और चमकदार ग्लास होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसे आमतौर पर लेंसेज और प्रिज्म बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है जी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो एसिड और बेस के दरमियान होते हैं, यानी द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट प्रोड्यूस अ साल्ट एंड वाटर। जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सा एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो बदले में प्रोडक्ट में साल्ट बनता है और वाटर बनता है। अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्या, तो आप कहेंगे कि एसिड और बेस के दरमियान होने वाला जो रिएक्शन होता है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके एक न्यूट्रल प्रोडक्ट बना रहे हैं, साल्ट और वाटर की एग्जांपल देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एसिड है, ये हमारे पास बेस है। एसिड में यहाँ पर HCl लिया गया है। HCl देखें यहाँ जहाँ पर आ जाए ना नीचे लिखा हुआ AQ। AQ का मतलब होता है एक्वस, यानी एसिड का पानी के अंदर सोल्यूशन बनाया गया है। और इसी तरह यहाँ पर बेस के नीचे भी AQ लिखा गया है, यानी बेस का पानी के अंदर क्या बनाया गया है, सोल्यूशन बनाया गया है, एक्वस सोल्यूशन। दोनों का सोल्यूशन बनाया गया और फिर दोनों को मिक्स करवाया गया है, और इस तरह दोनों के दरमियान रिएक्शन होता है और रिएक्शन के नतीजे में बनता है NaCl और वाटर, जो कि एक न्यूट्रल प्रोडक्ट है। ये वाला रिएक्शन क्या है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दूसरे रिएक्शन में देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड है, जिससे किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है क्योंकि इसके यूजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और दूसरा यहाँ पर बेस एज इट इज सेम ली गई है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनती है ये सोडियम सल्फेट बनती है और वाटर बनता है। तीसरी एग्जाम्पल में इन्होंने जो एसिड लिया है वो लिया एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड सिरका, जो सिरका होता है ना, सिरके में मौजूद होता है। सिरका एक प्रिजर्वेटिव होता है, खुराक को महफूज रखने के काम आता है। और यहाँ पर जो बेस इस्तेमाल की गई है ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की गई है। तो प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, सोडियम एसीटेट बन रहा है और
वाटर। ठीक है, तो ये होता है जी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और न्यूट्रल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। खुदा हाफिज, शुक्रिया।